और बैठे बैठे क्या सोच रहा था? कुछ नहीं सर, बस ऐसे ही सर, कुछ नहीं। अरे बात करना चाहिए, मन हल्का हो जाता है। सर हम सोच रहे थे कि हम कर क्या रहे। ऐसा कोई नहीं होता जिसे अपने लाइफ में क्या करना है ये 100% श्योर होता है। या फिर अगर ऐसा कोई कह रहा है कि मुझे ऑलरेडी पता था, मुझे लाइफ में ये पता था कि मुझे यही करना है, तो मैं कहूंगा वो इंसान बहुत लकी था। बट मेरे जैसे लोग या फिर मैक्सिमम लोग लाइफ में अक्सर कंफ्यूज रहते हैं। ये कंफ्यूजन स्टार्ट होता है मेजरली 10th के बाद, क्योंकि 10th तक तो सबको सेम ही एजुकेशन लेना पड़ता है, सबको किताबें सेम होती है, ठीक है, ज्यादा कंफ्यूजन नहीं होता है। बट मेजर कंफ्यूजन स्टार्ट होता है 10th के बाद, क्योंकि 10th में आते ही या 10th खत्म होते ही मैक्सिमम लोगों को ये पूछा जाता है, भाई तुझे लाइफ में क्या करना है, तुझे सीए बनना है, आर्मी में जाना है, नीट करना है, जेई करना है, इंजीनियर बनना है या डॉक्टर बनना है, आर्किटेक्ट बनना है या और कुछ बनना है। तो यही कंफ्यूजन मेरे लाइफ में भी आया था 10th के बाद। पीसीएमबी जनरल ग्रुप लूं या सिर्फ पीसीएम लूं, तो मुझे बायोलॉजी से ज्यादा उतना प्यार था नहीं, क्योंकि मेरी मेमोरी उतनी स्ट्रांग है नहीं। बट मेरा साइंस और मैथमेटिक्स अच्छा था, तो मैंने तो मेरा डिसीजन ले लिया कि मुझे जेई करना है, और मैंने वो क्रैक भी किया। और मैं पिछले 15 साल से फिजिक्स टीचिंग कर रहा हूं। तो मेरे स्टूडेंट्स यूजुअली क्लियर होते हैं कि उनको उनके लाइफ में करना क्या है। बट 1% स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि जिनको लगता है कि सर मुझे ऐसे लग रहा है कि मैं ये भी अच्छा कर सकता हूँ, ये भी अच्छा कर सकता हूँ। मेरी एक पुरानी स्टूडेंट थी जिसका एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहूंगा। वो अभी KEM इस बड़े कॉलेज से पास आउट हो चुकी है, पर उसने जेई क्लियर किया था, उसने एम्स की एग्जाम क्लियर की थी, उसने नीट की एग्जाम भी क्लियर की थी, और वो ऑब्वियसली फर्स्ट अटेम्प्ट में ही MBBS बन गई है महाराष्ट्र के KEM इस कॉलेज से। बट वो दोनों सब्जेक्ट PCM और PCB ये दोनों कोर्सेज को अच्छे से कर रही थी। बट क्या ये सबके लिए पॉसिबल होता है? तो मेरा आंसर इसके लिए है कि इम्पॉसिबल तो वैसे कुछ होता नहीं है, बट मुश्किल बहुत जाता है। तो अगर आप ज्यादा समय, ज्यादा डेडिकेशन, एक्स्ट्रा लेक्चर्स, एक्स्ट्रा एग्जाम्स देने के लिए मेंटली और फिजिकली रेडी हो, तो आपने दोनों करना चाहिए। बट मेरा सजेशन रहेगा एज अ बिग ब्रदर कि बेटा, अगर आप सच्ची में किसी एक फील्ड में एक्सपर्टीज लाना चाहते हो या किसी बड़े एग्जाम को टॉप करना चाहते हो, तो आपको उस पे ही फोकस करना चाहिए। आपने देखा होगा, इवन शार्क टैंक में भी आपने देखा होगा कि वो लोग एडवाइस करते हैं, यार तू ये 3-4 काम क्यों कर रहा है, एक चीज को ही पकड़ और उसके पीछे ही हाथ धो के उसमें एक्सपर्ट क्यों नहीं बन जाता। तो यही लाइफ के लिए एप्लीकेबल है। आपको कोई तो एक कोर्स सेलेक्ट करना है और वो कोर्स में ही टॉप करना है। बट ये कोर्स सेलेक्ट कैसे करें? हाउ टू सेलेक्ट दिस कोर्स? तो बेसिकली करना क्या है, आपको अगर बिल्कुल ही आइडिया नहीं है कि क्या करें, तो कुछ दिन PCMB लेके देखो। आपको पहले 2-3 चैप्टर में ही आइडिया आ जाएगा कि नहीं यार, थोड़ा सा 60% इंक्लिनेशन मैथ्स की तरफ जा रहा है या फिर बायो की तरफ जा रहा है, और फिर वो आप फील्ड चेंज कर सकते हो। उससे पहले अगर आपको डिसीजन लेना है तो एक्सपर्ट से बात करो। एक्सपर्ट्स मतलब इंजीनियरिंग फील्ड के एक्सपर्ट से बात करो, मेडिकल फील्ड के एक्सपर्ट से बात करो, और फिर देखो कि कुछ हिंट मिलती है क्या। या फिर और अगर आपको क्लैरिटी चाहिए तो खुद से डीप टॉक करो। बोलो कि क्या मैं लाइफ में अगले 30 साल डॉक्टर बनके समाज की सेवा करूंगा, और क्या मैं उसमें मेरा पूरा 100% दे सकता हूं? क्या मैं बीच में ही बोर हो जाऊंगा? यह सवाल मैंने खुद से पूछा था 2012 में। क्या मैं इंजीनियर बनके अगले 30 साल किसी की कंपनी में किसी ने कोई इनोवेशन किया है, बस उसी इनोवेशन को मेंटेनेंस करके या फिर किसी कंपनी में कोडिंग करके अपनी लाइफ स्पेंड करना चाहता हूं क्या? तो अंदर से आवाज आया नहीं, क्योंकि वो मुझे पसंद नहीं था। मुझे पसंद क्या था? तो मुझे पसंद थी टीचिंग। तो मेरा जैसे ही कॉलेज खत्म हुआ, मैं तो कहूंगा 2nd ईयर से ही मैं टीचिंग कर रहा हूं। तो जब हम खुद से पूछते हैं तो हमें आंसर्स मिल जाते हैं, और इतने स्ट्रॉन्ग आंसर्स मिलते हैं कि मेरा एक उदाहरण बताऊंगा। मैं मास्टर्स कर रहा था, एग्जाम चल रही थी, और एग्जाम चलते चलते मैंने एक पेपर हुआ, दूसरा पेपर हुआ, और उस पेपर से उठ के आया, और मैंने डिसाइड कर लिया अब मुझे मास्टर्स भी कंटिन्यू नहीं करना है। तो मैंने मेरा BE कंप्लीट किया। मास्टर्स का 1st ईयर चल रहा था और उसमें मैंने ब्रेक कर दिया, क्योंकि डिसाइडेड था अब बनना तो टीचर ही है, करना तो कोचिंग ही है। तो मैंने मेरे जो जर्नी के जो सवाल मुझे पढ़ते थे, ऐसे नहीं कि मुझे एक दिन में जवाब मिल गए, मुझे भी टाइम लगा। डिसीजन लेने में लगता है ना, गट्स लगते हैं, हिम्मत लगती है।
तब मुझे सारे लोग कह रहे थे, अरे तू इंजीनियर है तो कुछ दिन तू एक्सपीरियंस ले ले। बट मैंने बोला अगर करना ही है टीचिंग तो क्यों मैं दूसरे फील्ड का एक्सपीरियंस लूं? अगर इसी फील्ड में मुझे आगे बढ़ना है तो मैं इसी फील्ड का एक्सपीरियंस लूं, इसमें ही बेस्ट करूं। कोई फील्ड बड़ा या छोटा नहीं होता, आप किसी भी फील्ड में एक्सपर्ट बन सकते हो। देने को एग्जांपल्स बहुत है बट वीडियो लंबा हो जाएगा। आप समझो, आप देखो आजू बाजू में हर फील्ड में कोई ना कोई महान इंसान आपको मिल जाएगा। वो स्पोर्ट्स ले लो, एजुकेशन ले लो, बिजनेस ले लो या छोटा मोटा बिजनेस ले लो, हर फील्ड में एक महान इंसान है। आप भी किसी भी फील्ड में महान बन सकते हो, बस आपको जल्दी से जल्दी लाइफ में क्लैरिटी लानी है। तो फिर से एक बार, नीट या जेई। तो अगर आपको मैथ्स, साइंस, फिजिक्स में बहुत इंटरेस्ट है और आप इंक्लाइंड हो लॉजिकल थिंकिंग की तरफ, आपको इनोवेशंस में मजा आता है, तो आपको जेई लेना चाहिए या आइजर में जाके रिसर्च करना चाहिए, आईआईटीज में जाने की कोशिश करनी चाहिए, साइंटिस्ट बनना चाहिए, इनोवेशन करना चाहिए, आगे जाके मैन्युफैक्चरिंग में बिजनेस करना चाहिए। देश को मैन्युफैक्चरिंग में आगे लेके जाने के लिए आपको कंट्रीब्यूट करना चाहिए। अगर आपको बायोलॉजी पसंद है, आपको लोगों की सेवा करनी है, आपको डॉक्टर बन के लोगों को ट्रीट करना है, आप थोड़े से उस नेचर के हो बट दिन रात मेहनत करने के लिए रेडी हो किसी और के लिए, तो आपको एक डॉक्टर बनना चाहिए या फिर मेडिकल फील्ड में जाना चाहिए। फार्मासिस्ट बन सकते हो, डॉक्टर बन सकते हो या हॉस्पिटल मैनेजमेंट कर सकते हो आगे जाके। अगर आपको ये दोनों नहीं लग रहे तो अगर आपको लगता है कि मुझे डिफेंस में जाना है, वो करो। अगर आपको लगता नहीं मैं बिजनेस में जाना चाहता हूं, कॉमर्स करो, MBA करो, बट वही करो जो आपको दिल से लगता है कि मैं इसमें मेरे लाइफ के अगले 20-30 साल हैप्पीली, विदाउट एनी रिग्रेट्स, विदाउट एनी गिल्ट रह सकता हूं। देखा जाए तो बहुत सक्सेसफुल इंसान भी बोर हो चुका है और एक छोटा सा बिजनेस चलाने वाला इंसान भी बहुत खुश है। तो आपको हर टाइप के एग्जाम्पल मिल जाएंगे। आपके जो सवाल है उसके जवाब भी आप ही ढूंढ सकते हो। थोड़ा सा गाइडेंस लो और वीडियोस देखो। इंटरनेट पे भी बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स है, अच्छे अच्छे मोटिवेशन गुरुज है जो आपको हेल्प कर सकते हैं। मैं तो सपोर्ट करता हूँ कि जो भी लोग कुछ अच्छा कंटेंट बना रहे हैं स्टूडेंट्स के लिए, अच्छा काम कर रहे हैं। तो ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स, मे यू फाइंड द राइट पाथ and you conquer your dreams soon. See you. Take care. Be strong. Be successful.